हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि जो यूजीसी नेट का जब आप एग्ज़ाम दें नेक्स्ट टाइम, तो वो टिप्स आपके काम आएंगी। किस तरह से आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आज आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि जो आपके अगले बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने में काम आएंगे। किस तरह से आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। मैंने 2018 जुलाई में यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है। सब्जेक्ट था मेरा कॉमर्स। मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले हिस्ट्री बताता हूँ आपको। यूजीसी जो नेट एग्ज़ाम है वो सबसे पहले 1989 से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले 1989 में किया गया था। 1989 से लेकर 2014 तक इसको यूजीसी सेपरेटली कंडक्ट करता था। यूजीसी क्या करता था इस एग्ज़ाम को, बट 2014 में क्या किया कि यूजीसी ने इस काम को सीबीएसई को अपॉइंट सौंप दिया कि आप इसे हमारे लिए एग्ज़ाम कराओ। तो सीबीएसई ने 2014 दिसंबर से एग्ज़ाम लेना शुरू करा और 2018 जुलाई तक जो लास्ट एग्ज़ाम जो सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था यूजीसी नेट, वो जुलाई में 2018 लास्ट एग्ज़ाम था। उस टाइम क्या होता था, 3 एग्ज़ाम हुआ करते थे, 3 पेपर हुआ करते थे। पहला पेपर था आपके लिए जो कॉमन पेपर था सबके लिए। दूसरा और तीसरा पेपर आपका सब्जेक्टिव था, सब्जेक्ट वाला पेपर होता था। पहला पेपर 100 मार्क्स का होता था, दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का होता था, तीसरा पेपर 150 मार्क्स का होता था। इस तरह से हमारा जो वो पहला इसका एक स्ट्रक्चर था। बट जो अब है 2018 दिसंबर से ये काम एनटीए को दे दिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। और एनटीए अब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती थी, इससे पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था। मैं आपको अपने बारे में बताऊँ पर्सनली कि मुझे ऑनलाइन एग्ज़ाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, मुझे ऑफलाइन एग्ज़ाम ही बेटर लगता है। तो मुझे ऑनलाइन एग्ज़ाम, अब आपको वो आप जानते होंगे आपको ऑनलाइन पसंद है या ऑफलाइन। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए टिप्स देता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या समस्या आ रही थी, मैं एग्ज़ाम दे रहा था और मैंने उन समस्याओं को किस तरह से सोल्व करा। जब मैं नेट का एग्ज़ाम देता था तो मेरे साथ ना मैंने 4-5 बार ट्राई किया था एग्ज़ाम। मैं सेल्फ स्टडी करता था, मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली है। क्योंकि कोचिंग लेने कहीं अगर मैं 1-2 बार गया भी हूँ तो मैंने देखा है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, सेंटर हैं, वो सबको एक साथ, जिससे कुछ आता है वो भी ठीक है, जिससे नहीं कुछ आता वो भी ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उस सिलेबस में तो क्वेश्चन आए या ना आए ये मैटर नहीं करता। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी को किसी टॉपिक में डाउट होता है, जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आते हों और कुछ सब्जेक्ट में आपको डाउट हो, तो वो डाउट आपके क्लियर नहीं कराएंगे, वो तो पूरा अपने हिसाब से 2-3 महीने पढ़ाएंगे आपको और उसके बाद जी आप एग्ज़ाम दीजिए आके। आपके इतना डाउट क्लियर नहीं हुआ, आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये बड़ी समस्या है। तो यही समस्या सामने आती है। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप ना सेल्फ स्टडी कीजिए। ज़रा मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे साथ ये समस्या आई थी कि मैं ना कभी 3-4-5% का गैप आता था मेरे पास। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरिट लिस्ट गई है 60%, तो मेरी परसेंटेज आई है 55, 54, 56, इस तरह से मेरी परसेंटेज आती थी। और मतलब 4 या 5% का गैप या कभी कभी 3% का गैप रह जाता था। तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत होते हैं, मतलब किस सब्जेक्ट में मेरी कमांड कम है। जैसा फॉर एग्जांपल स्टैटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट में एक प्रॉब्लम आती है, स्टैटिक्स में जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या मैनेजमेंट में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि जो मेरे जिस टॉपिक में मैं गलती कर रहा हूँ उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करूँगा। तो मैंने क्या करा, जो टॉपिक मुझे आता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसको मैं बार बार रिवाइज़ कर रहा था। मगर जो टॉपिक नहीं आता है मैंने उन टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करी है। और उसके बाद जब एग्ज़ाम दिया तो उस टॉपिक में मैंने जो मेरे उस टॉपिक में मार्क्स आए हैं उसकी वजह से फिर मेरी 4-5% का गैप था ना, वो फिल हो गया। इस वजह से इस तरह से मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है तो आपने एक्सपीरियंस करा होगा। कुछ क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 1 के अंदर जो रीजनिंग आती है सबसे आसान रीजनिंग होती है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले जो न्यूमेरिकल डाटा वाले क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज निकालने वाले, वहाँ पे बहुत समस्या आती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है और बड़ी कैलकुलेशन भी होती है। उसमें डिवाइड होता है, ऐड माइनस होता है, परसेंटेज निकालना होता है। तो थोड़ा सा आप उन पर ध्यान दो ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन है, वो 10 मार्क्स के, वो आपको ज़रूर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपने पहले एग्ज़ाम दिया तो आप पहले ये चेक करो कि जो आपने आंसर दिए हैं उन आंसर में कौन से क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम आ रही है और कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप पहले ये देखो कि किस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन, आप किस टॉपिक के आंसर आपके सबसे ज़्यादा गलत हैं। स्टैटिक्स में गलत हैं
या आपके रिसर्च वाले क्वेश्चन गलत हैं या कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन गलत हैं, तो जो टॉपिक जिस टॉपिक के आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हैं उस टॉपिक पर आप सेपरेटली मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो, या कोचिंग ले सकते हो तो आप कोचिंग लीजिए। बट कोचिंग लेने जाओगे तो आप कोचिंग में, मैंने बता दिया क्या होता है कि वो जो सबको एक साथ बैच में पढ़ाएंगे और उन्हें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं आता, सबको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं एक बार एक कोचिंग सेंटर में गया और मैं थोड़ी सी, मैं 4-5% की प्रॉब्लम थी, मैं सोचा शायद ये दूर करा दे मेरी प्रॉब्लम और वो समस्या ख़त्म हो जाए। तो मैं कोचिंग सेंटर में गया, बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको, कोचिंग का नाम तो नहीं बताऊँगा आपको। तो जो कोचिंग सेंटर में गया तो उन्होंने कहा है कि आज आपकी एक ट्रायल क्लास करा दी जाए। मैं कहा ठीक है सर करा दीजिए, ट्रायल क्लास मुझे लेनी है पहले। तो जो ट्रायल क्लास थी, जो उनमें उसमें जो उनके फैकल्टी थे, उन्होंने जो स्टैटिक्स पढ़ाया और स्टैटिक्स में पढ़ाया कि आज हम आपको स्टैटिक्स में समझाते हैं सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड बताते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने जो बताया मुझे वो किसी तरह से यूज़फुल नहीं लगा। उन्होंने 10 मिनट या 10-15 मिनट की क्लास दी सैम्पलिंग में और सैम्पलिंग समझा के ख़त्म करा, और मुझे लगा कि ये नहीं यार, इससे तो मेरा क्लियर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे तो जहाँ पे जो मेरी गलतियाँ हैं मुझे तो उसे इम्प्रूव करना है। तो ये सब समस्या हैं, तो आप ये सब देखिए। पहले आप कोई पर्सनल टीचर अरेंज कर सकते हैं जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैटिक्स में आपको प्रॉब्लम है तो स्टैटिक्स कंप्लीट करा दे, या फिर आपका रिसर्च कंप्लीट करा दे टॉपिक। तो इस तरह के आप कोई टीचर अपना ढूंढिए, उस टीचर्स की सहायता से आप उन टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर ना हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, 5 क्वेश्चन एक टॉपिक में, 5 में से आपने 3 या 4 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका काम बन जाएगा, आप क्वालिफाई कर देंगे। बट इस तरह से कि आप किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे और वो कोचिंग सेंटर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, उस हिसाब से आप कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। कोचिंग के पीछे भागने का फ़ायदा नहीं होगा आपने, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो और आपको इतनी नॉलेज है। आप अब अपनी नॉलेज को, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उसको आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं होता, देखो नेट के एग्ज़ाम में ये सब चीज़ नहीं होती कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे आंसर दे रहे हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर 11th-12th के बेस पे देने पड़े, कुछ ग्रेजुएशन के बेस पे देने पड़े, क्योंकि आपने जब से पढ़ाई करी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स का बताता हूँ, कॉमर्स में जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ क्वेश्चन 11th से रिलेटेड होते हैं, उनके आंसर आपको 11th क्लास के टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, कुछ 12th से रिलेटेड होते हैं, कुछ ग्रेजुएशन से रिलेटेड होते हैं, तो इस तरह से होते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड होते हैं। तो आपको ये नहीं कहा जा सकता कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो आप तो क्वालिफाई कर लोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और सेल्फ स्टडी मैंने क्या बताया है, उन टॉपिक को आप पॉइंट आउट करो जिस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और उन टॉपिक की आप सेपरेटली स्टडी कीजिए, उनको कंप्लीट कीजिए अपनी। इस तरह से आप परसेंटेज अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दें तो आपको ये याद रखना है कि जो पहले प्रिपरेशन उस टॉपिक की करनी है जिस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके परसेंटेज पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हो, यूजीसी की साइट पे जाइए और यूजीसी की साइट पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनको आप ना प्रिंट आउट ले लो। देखो हार्ड कॉपी में पढ़ाई करो, सॉफ्ट कॉपी में इतना मज़ा नहीं आता, आप ऑनलाइन में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ। तो आप क्या करो, यूजीसी की साइट से जाकर आप ना उन क्वेश्चंस को प्रिंट आउट लो, और प्रिंट आउट लेने के बाद उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो, फिर उनके आंसर देखो, आंसर की भी दी होती है, आंसर चेक करो। अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं, ये देखो कि किस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा गलत आंसर, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा गलत आंसर आपके आ रहे हैं, तो उनको आप धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं ये आपको समझ आए होंगे और ये आपके काम की होंगे आगे एग्जाम में। मैं जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होंगे कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज इतना ही, बाय बाय।